Good morning students, welcome back. Now time for chapter 10. This is chapter 10. Narration और reported speech यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में ये चैप्टर है. स्टार्ट देखिए. नरेशन हैज टू स्पीच. नरेशन की टू स्पीच होती हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होगी. रुशाली सेड टू मी. रुशाली ने मुझसे कहा आई वांट योर हेल्प नाउ. मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है अभी, या मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ. तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी. रुशाली टोल्ड मी डेट. अब क्या होगी, सेड टू को हमने क्या करा, टोल्ड में चेंज कर दिया, मी एंड इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया. देन शी वांटेड माई हेल्प. देन इनके रुशाली ने मुझसे कहा कि उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है, वो मेरी हेल्प चाहती है. और यहाँ पर मतलब रुशाली ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ, तो ये सीधा डायरेक्ट स्पीच आई जिस पर्सन ने कही. ये इनडायरेक्ट स्पीच आई क्योंकि रुशाली ने बताया कि रुशाली ने मुझे बताया कि उसे मेरी ज़रूरत थी. तो ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच. देखिए अ स्पीच इन विच वी हैव द रियल वर्ड्स ऑफ स्पीकर इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमाज इज कॉल्ड ए डायरेक्ट स्पीच. इनकी जो स्पीच, जो रियल वर्ड होते हैं स्पीकर के, वो इन्वर्टेड कॉमा में देखिए इस तरीके से क्लोज रहते हैं, वो होते हैं रियल वर्ड होते हैं स्पीकर के, तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच. बट लेकिन वी डोंट हैव द रियल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन एन इनडायरेक्ट स्पीच. लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे पास स्पीकर ने भी जो भी वर्ड कहे हैं वो रियल वर्ड नहीं रहते, जैसे कि यहाँ पर हमने ये चेंज कर दिया. देखिए नेक्स्ट स्टेप. ए डायरेक्ट स्पीच हैज टू पार्ट्स. डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. देखिए रुशाली सेड टू मी आई वांट योर हेल्प नाउ. तो रुशाली सब्जेक्ट हो गया, सेड वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया. एंड जब हम यहाँ पर सेंटेंस में आएंगे तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, योर सेकंड पर्सन है. तो रुशाली सेड टू मी ये क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब. एंड आई वांट योर हेल्प नाउ ये होगी रिपोर्टेड स्पीच. यानी कि जिसने जो वो रियल वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, रिपोर्टेड स्पीच, और जो बताएगा वो होगी रिपोर्टिंग वर्ब. नेक्स्ट स्टेप देखिए. अब ए रिपोर्टिंग वर्ब हैज थ्री थिंग्स. एक रिपोर्टिंग वर्ब में तीन चीज होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. देखिए एग्जांपल, रुशाली सेड टू मी. रुशाली क्या हो गया, सब्जेक्ट, सेड वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है. देखिए ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी फाउंड इन अ रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे देखिए रुशाली सेड, ये सब्जेक्ट हो गया रुशाली और वर्ब हो गया सेड, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. इसमें ऑब्जेक्ट है तो मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट और वर्ब ही रह सकता है. ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब. नेक्स्ट स्टेप देखिए. ए रिपोर्टेड स्पीच हैज थ्री पर्सन्स. रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसके थ्री पर्सन्स होते हैं. थ्री पर्सन्स जो हैं वो देख क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, माई, आवर, मी, अस. सेकंड पर्सन में यू, योर, यू. थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, और या फिर इसके अलावा कुछ किसी का भी नेम हो या इट हो, तो ये सब होगा थर्ड पर्सन में. यानी कि आई, मी, माई, वी, आवर, अस फर्स्ट पर्सन, यू, योर सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे या अदर नेम, एनी नेम, ये होगा थर्ड पर्सन. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखिए. ए फ्यू टेबल्स. फ्यू टेबल्स हैं. ही को हम हिज कर सकते हैं, हिम भी लिख सकते हैं. यानी कि ही को हम जब ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो हिज लिख सकते हैं और हिम कर सकते हैं. शी को हम सिर्फ और सिर्फ हर में कन्वर्ट कर सकते हैं. दे को देयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, देम में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप का एक फंडामेंटल रूल है. वी हैव टू यूज द फॉलोइंग रूल वाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये रूल होंगे. देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नेवर चेंज, SON. तो ये देखिए SON आ गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नेवर चेंज. सन देखिए अब SON पे 1 2 3 आ गया. सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा, और जो थर्ड पर्सन होगा वो क्या होगा, नेवर चेंज. यानी कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा. सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, SON. अब देखिए इट मीन्स दैट वाइल चेंजिंग अ डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट.
सेकंड पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज। यानी कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए कंजक्शन। वी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एज कंजक्शन व्हाइल चेंजिंग ए डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच। हम कुछ डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो कन्वर्ट करेंगे तो कंजक्शन वर्ड यूज करेंगे, वो वर्ड होंगे डेट, इफ और वेदर या टू। देखिए वी यूज डेट कंजक्शन इन 6 टाइप ऑफ नरेशन। यहाँ पर नरेशन के टाइप दिए हुए हैं, उसमें 6 टाइप जो उसमें डेट का यूज करना है। इफ और वेदर का यूज आप टाइप नंबर 5 में करेंगे जो कि इंटेरोगेटिव होगा। टू का यूज आप टाइप नंबर 3 में करेंगे जो कि इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस होंगे, जो कि आपको आगे बताए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन, टू इज a preposition but it does the function of conjunction in type number 3 of narration। यानी कि जो प्रीपोजिशन है टू वो इसमें ये टाइप नंबर 3 है, उसका कंजक्शन में हम चेंज करते हैं, कंजक्शन एज अ कंजक्शन लिखते हैं। तो देखिए जब हम चेंज करते हैं वो क्या चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस होगा तो उसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो दिस का डेट हो जाएगा, दिस कन्वर्ट हो जाएगा दोज में, नाउ को हम कन्वर्ट करेंगे देन में, एगो कन्वर्ट होगा बिफोर में, इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू एट वंस, हियर कन्वर्ट इनटू देयर, टुडे कन्वर्ट इनटू दैट डे, टुमारो कन्वर्ट इनटू द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे कन्वर्ट इनटू द फॉलोइंग डे, yesterday कन्वर्ट इनटू द प्रीवियस डे एंड डेली कन्वर्ट इनटू एवरी डे। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड आ रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करके ये वर्ड लिख देने हैं। डायरेक्ट स्पीच देखिए, रुशाली सेड टू मी आई वांट योर हेल्प नाउ। तो जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो सेड टू को हम लिख देंगे टोल्ड, रुशाली टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके डेड लिख देंगे। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर नेम किसका है, गर्ल का नेम है, तो गर्ल के लिए हम क्या लिखते हैं शी, तो आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा तो शी हो गया। वांटेड थर्ड फॉर्म आ जाएगी वांटेड। योर को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, योर को मी में कन्वर्ट करेंगे तो माई हो जाएगा। हेल्प नाउ को हम देन लिखेंगे। देखिए दीज वर द बेसिक पॉइंट अबाउट द टॉपिक ऑफ नरेशन। ये जो पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट हैं, ये हमें लर्न होने चाहिए। देखिए नाउ कम डाउन टू टाइप नंबर 1 और टू टाइप नंबर 8 ऑफ नरेशन। अब हम टाइप नंबर 1 से नरेशन के टाइप नंबर 1 टू टाइप नंबर 8 तक इस चैप्टर में रीड करेंगे। देखिए टाइप नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, ए रिपोर्टिंग वर्ब एंड बी रिपोर्टेड स्पीच। ए क्या होगा, एक रिपोर्टिंग वर्ब होगा और बी रिपोर्टेड स्पीच। देखिए रूल्स, वी डोंट चेंज द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच while changing a direct speech into indirect speech if there is presence of present indefinite tense or indefinite tense in the reporting। हम वो टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं जिसमें कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और वो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखिए डायरेक्ट स्पीच जो है उसे जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम किस में क्या क्या चेंज करेंगे वो यहाँ पर है। से को हम से लिखेंगे, से टू को टेल, सेस को सेस रहेगा, सेस टू को टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, विल से को विल से में ही रखेंगे। विल से टू आ गया तो विल टेल, शेल से रहेगा, शेल से टू से टू का हो जाएगा टेल तो शेल टेल। देखिए सेकंड, देखिए दैट कंजक्शन इज यूज्ड एट प्लेस ऑफ कॉमास। दैट वहां पर यूज किया जाएगा जहां पर इन्वर्टेड कॉमा होंगे। रूल नंबर 3 S1 1 2 3 रोल इज ओबेड, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन नेवर चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ये रूल आपका चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए ही सेज टू मी आई एम एन इनोसेंट बॉय। सेज टू आ गया तो किस में हो जाएगा टेल्स, ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हट गया तो डेट। आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर ही है तो ही हो गया, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज,
एन इनोसेंट बॉय, ही टेल्स मी दैट ही इज एन इनोसेंट बॉय। अदर एग्जाम्पल्स देखिए, दे विल से टू अस यू डिड नॉट ट्रस्ट आवर वर्ड्स। तो देखिए विल से टू है तो दे विल टेल हो जाएगा, से टू को टेल कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हट कर डेट लिख जाएगा। यू को हम अस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या होगा, वी। अब डिड नॉट ट्रस्ट देयर वर्ड्स, ये टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर में आ गया है। अब देखिए यू से टू अस ही वाज सॉल्विंग हर प्रॉब्लम। देखिए यू से टू अस, से टू का किस में हो गया, टेल, से टू को हम टेल में कन्वर्ट कर देंगे। यू टेल अस, इन्वर्टेड कॉमा हटा डेट आ गया, ही थर्ड पर्सन है, यूं ही रहेगा, ही वाज सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, इन्वर्टेड कॉमा हट करके डेट लग जाएगा। ये आपका टाइप नंबर 1 है, बाकी के जो टाइप्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे।